हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी इंग्लिश ट्रेनर पुरबाली। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको इंग्लिश में सलाह देनी है तो आप क्या सलाह देंगे? What happened? मैंने कुछ ट्रिकी पूछ लिया क्या? खैर, डोंट वरी, क्योंकि आज के लेसन में मैं आपको सिखाने वाली हूं कि इंग्लिश में अगर आपको किसी को सलाह देनी हो तो कैसे देंगे। हाउ टू गिव एडवाइस इन इंग्लिश। देखिए, इंसान आपसे सलाह कब मांगता है? सोचिए ज़रा। जब उन्हें लगता है कि आप उनकी मदद कर सकते हैं, जब आप उनकी किसी तरह से हेल्प कर सकते हैं, राइट? लेकिन अगर आपको लगता है कि यार जनरली किसी को एडवाइस चाहिए एंड हम ये थोड़ी ना देखेंगे कि इंग्लिश में दे रहे हैं या हिंदी में दे रहे हैं या अपनी मातृभाषा में दे रहे हैं, एडवाइस तो एडवाइस होती है। यही तो बात है, ट्रिक तो यही पे है। जब हम सबने ठान ही लिया है कि इंग्लिश अच्छे से सीखना है तो हमें हर तरह की कॉन्वर्सेशन के लिए रेडी रहना चाहिए। और इसीलिए मैं आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन लेके आई हूँ। एडवाइस देनी लेनी की बातें तो रेगुलर कन्वर्सेशन में होती ही रहती है, तो फिर तो आपको ज़रूर ही आना चाहिए। तो चलिए हम अपना लेसन शुरू करते हैं बिना देर किए। आर यू रेडी? सबसे पहला क्या एक्सप्रेशन है? यू शुड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है तुम्हें करना ही चाहिए। ये जिसे आप सलाह दे रहे हैं, अगर आप उससे बहुत क्लोज है तब आप यू शुड का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा इनफॉर्मल है ना? क्योंकि आप किसी को कह रहे हो कि हाँ तुम्हें करना ही चाहिए, और थोड़ा न्यूट्रल तरीका भी है एडवाइस देने का। चलिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझाती हूँ। जैसे कि आपका फ्रेंड बहुत पैसा उड़ाता है और आपको उसे सलाह देना है, तो आप क्या कहोगे? तुम्हें थोड़े पैसे सेव करने चाहिए, है ना? आप ये ही बोलोगे ना? तो इसे कैसे कहेंगे? You should save some money। जैसे आपका कोई कलीग बहुत गुस्सैल है तो आप उन्हें क्या सलाह देते? तुम्हें थोड़ा गुस्से पर काबू रखना चाहिए। You should control your anger। तुम्हें अभी थोड़ा और आराम करना चाहिए। You should take rest for few more days। तुम्हें बोलने से पहले सोचना चाहिए। खैर, ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट एडवाइस है। You should think before speaking। तुम्हें थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए। ये हमेशा काम के लिए सबसे अच्छा एडवाइस होती है। You should work hard और harder। समझ गए ना? ये था हमारा पहला एक्सप्रेशन एडवाइस देने का। देखा ना आपने? बहुत ही सिंपल है। आगे बढ़ते हैं दूसरे तरीके की तरफ। तो नेक्स्ट एक्सप्रेशन है Why don't you? यानी कि तुम ऐसा क्यों नहीं करते? ये सलाह देने का एक तरीका है जिसमें हम सामने वाले को सलाह देते हैं कि तुम ऐसा कर सकते हो अगर चाहो तो ये काफ़ी पोलाइट तरीका है एडवाइस देने का, और हम इसे कई सारे सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि तुम दोबारा फुटबॉल खेलना क्यों नहीं शुरू करते? Why don't you start playing again? ये एडवाइस तो हम अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को देते हैं ना, जो कोई भी स्पोर्ट्स से बहुत दिन का गैप ले लेते हैं। एक और एग्जाम्पल है, तुम मेरे साथ क्यों नहीं रहते? Why don't you stay with me? अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम घर क्यों नहीं चली जाती? Why don't you go home if you are not feeling well? तुम कोई नई घर क्यों नहीं ढूंढ लेती? Why don't you find a new home? देखा आपने? काफ़ी सिंपल है लेकिन काफ़ी अच्छा लगता है बोलने में। अब तीसरा एक्सप्रेशन देख लेते हैं। I think you should। इसका मतलब है मुझे लगता है कि तुम्हें ये करना चाहिए। पहला एक्सप्रेशन जो था वो था you should, जिसका मतलब है तुम्हें करना ही चाहिए। लेकिन यहाँ हम कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हें करना चाहिए। तो ये फ्रेज हम फॉर्मल सिचुएशन में भी यूज़ कर सकते हैं। किसी ऐसी जगह भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ कुछ ओपिनियन दे रहे हैं आप।
इस तरीके से अगर आप बोलोगे तो आपकी जो एडवाइस है वो रूड नहीं लगती है, विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। मुझे लगता है कि तुम्हें घर नहीं छोड़ना चाहिए। आई थिंक यू शुड नॉट लीव द हाउस। मुझे लगता है तुम्हें कुछ दिनों के लिए आराम करना चाहिए। आई थिंक यू शुड टेक अ रेस्ट फॉर अ फ्यू डेज। मुझे लगता है तुम्हें बॉस से बात करनी चाहिए अपने प्रमोशन के लिए। आई थिंक यू शुड स्पीक टू द बॉस अबाउट योर प्रमोशन। ये तो एक अच्छी एडवाइस है। अगर आपको लगता है कि आपको प्रमोशन मिलनी चाहिए तो आपको बात कर ही लेनी चाहिए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सप्रेशन की तरफ। माई एडवाइस इज टू, यानी मेरी सलाह है कि। जैसे मेरी सलाह है कि स्मोकिंग बंद कर दो। माई एडवाइस इज टू स्टॉप स्मोकिंग। मेरी सलाह है कि शेयर्स में इन्वेस्ट करो। माई एडवाइस इज टू इन्वेस्ट इन शेयर्स। मेरी सलाह है कि नया फ्रिज खरीद लो। माई एडवाइस इज टू बाय अ न्यू फ्रिज। आपको क्या करना है, अपने सिचुएशन के हिसाब से यही सारे फ्रेजेस लेके सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करना है। मैं आपको ये सारे एग्जाम्पल्स इसीलिए दे रही हूँ कि ताकि आपको क्लियरली समझ आए एंड कोई कंफ्यूजन ना रहे। नेक्स्ट एक्सप्रेशन है हैव यू थॉट अबाउट। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है क्या तुमने इस बारे में सोचा है? ये भी एडवाइस देने का बहुत अच्छा एक्सप्रेशन है। अगर आप किसी को डायरेक्टली सलाह नहीं देना चाहते हो तब आप इस फ्रेज का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे आप बोल सकते हो कि यार तुमने इस बारे में सोचा क्या पहले? अगर नहीं तो सोच सकते हो। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। क्या तुमने नए जॉब के बारे में कुछ सोचा है? Have you thought about looking for a new job? क्या तुमने प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचा है? Have you thought about investing in properties? क्या तुमने अपना बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोचा है? Have you thought about starting your own business? I hope कि यहाँ तक आपको समझ में आया हो। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले फ्रेज की तरफ जो है Maybe you should try। मतलब है इसका मुझे लगता है कि शायद तुम्हें कोशिश करना चाहिए। ये बहुत ही पोलाइट तरीका है एडवाइस करने का एंड थोड़ा बहुत प्रोत्साहित करने का भी तरीका है। मतलब आप इनकरेज कर रहे हो किसी को किसी चीज़ के लिए ट्राई करने के लिए। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे कि मुझे लगता है कि तुम्हें कोई नया स्किल ट्राई करना चाहिए। Maybe you should try studying a new skill। मुझे लगता है तुम्हें डांसिंग ट्राई करना चाहिए। कई बार आपको अपने दोस्त को ये बोल के पुश करना चाहिए। Maybe you should try dancing। तो ये था हमारा लेसन। चलिए एक रिकैप देख लेते हैं कि क्या क्या सीखा हमने इस लेसन से। रेडी? फर्स्ट, you should start learning English। Second, why don't you subscribe to my channel Purbali Chariji? Third, you should follow Purbali and her videos. Fourth, my advice is to practice English regularly. Next, have you thought about learning English through Hindi? Then maybe you should try doing that. तो ये थे 6 तरीके एडवाइस देने के। आई एम श्योर इन्हें पढ़ के आप नेक्स्ट टाइम से इंग्लिश में एडवाइस दे पाएंगे, वो भी कॉन्फिडेंटली। आप अपने बनाए हुए सेंटेंसेस हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं डेफिनेटली पढ़ूंगी। और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक में वीडियो बनाएं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। हम पूरी कोशिश करेंगे उस टॉपिक में वीडियो बना के आपका जो भी कंफ्यूजन है वो क्लियर करने की। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है और आप आगे भी सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके कंप्लीट स्पोकन इंग्लिश कोर्स को चेक करना ना भूलना। और इसके साथ आपको मिलेगा बहुत सारे फ्री ई बुक्स, रिसोर्सेज और टूल्स
ताकि आप और अच्छे से स्पोकन इंग्लिश सीख सको। हर एक क्लास के बाद आपको मौका मिलेगा खुद को टेस्ट करने का हमारे एडवांस चेकिंग टूल के साथ। तो देर किस बात की, आज ही ज्वाइन करो और घर बैठे स्पोकन इंग्लिश सीखो। Until the next video, this is Purbali Chatterjee signing off. Keep learning, keep growing.